राम रंग डाला मुँह पे, नाम रंग डाला, नाम रंग डाला मुँह पे, नाम रंग डाला। सतगुरु ने की है कृपा मुँह पे, नाम रंग डाला। जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम, जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राजा राम। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। राम नाम की शरणागति क्यों ली जाए? कैसे हृदय में ये भाव उत्पन्न हो कि आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल रघुनाथ जी के नाम के आश्रय में रहें। आखिर इस बात की आवश्यकता क्यों कि प्रत्येक जीव को राम 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 रटना चाहिए? क्या प्रयोजन है इस राम नाम की धुनी को मुख से बारंबार उच्चारित करने की? आइए परम पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज के एक प्रवचन के अंश को श्रवण करते हैं और जानते हैं ये राम 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 की शरणागति, ये शरणागति से उद्धार कैसे होगा, इस शरणागति की जीवन में क्या आवश्यकता, कितना अद्भुत जादू है ये शरणागति का। इस राम नाम की शरणागति जीव के प्रारब्ध को कैसे बदलती है, कैसे भाग्यहीन भाग्यशाली बदलाता है, कैसे हर विपरीत जो भाव है जीवन से समाप्त हो जाता है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं ये बात प्रत्यक्ष है कि अभी जो ये शरीर है ये निरंतर जा रहा है। मेरा आपसे निवेदन है स्वामी जी के इस प्रवचन के अंश को कृपया बड़े ध्यान और भाव से सुने। निश्चय माने यदि आपने स्वामी जी के इस भाव को ग्रहण किया तो आपके चित्त में सतत प्रभु का भजन होने लगेगा, आपका नामजप निरंतर बनने लगेगा। आप केवल और केवल रघुनाथ जी को आर्त भाव से पुकारने के लिए विवश हो जाएंगे, इस बात का दावा है। आइए स्वामी जी के भाव को श्रवण करते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि ये बात प्रत्यक्ष है कि अभी जो ये शरीर है ये जा रहा है। हम जिस काम के लिए आए थे वह कब करेंगे? खाना पीना सोना आराम करना ये तो पशु पक्षी भी करते हैं, वृक्षों में भी ये सब क्रियाएं होती हैं, फिर आप में और मुझ में अलग क्या है? किस प्रयोजन से ये शरीर मिला? इस मनुष्य जन्म की सफलता क्या रही? पशु पक्षी तो पता नहीं कि उम्र जा रही है, मौत आ रही है, क्या करना है, आगे क्या होगा, पर हमें तो प्रभु ने विवेक दृष्टि दी है। विवेक होते हुए भी अगर हम आंख मीच कर बैठे हैं तो स्वामी जी कहते हैं ये बड़ी भारी भूल है। सोचना चाहिए कि यहाँ कितने दिन रहना है। वैसे आज बहुत से भाई यहाँ आए वे सोचते हैं कि कुछ समय बाद हमें जाना है। इसी तरह हम लोग इस शरीर से आए, इसके रहेंगे नहीं। 100 वर्षों के भीतर भीतर उत्पन्न हुआ, 100 वर्षों के भीतर भीतर ये समाप्त हो जाएगा। जब शरीर ही नहीं रहेगा तो इसके कुटुंबी साथी धन संपत्ति वैभव आदि कैसे रहेंगे? ये नहीं रहेंगे तो इनके भरोसे निश्चिंत मैं और आप कैसे बैठ सकते हैं? पूज्य स्वामी जी कहते हैं एक बात हर एक को सोचने की है, केवल इतना सा विचार हो जाए कि स्थायित्व नहीं है, इसके आगे काम करने को बात बन जाए। यहाँ के काम तो यहीं रह जाएंगे और यदि बाकी रह भी गए तो लड़का लड़की जो रहेंगे स्वतः कर लेंगे, और यदि करा नहीं तो आपको कोई बाधा नहीं। क्योंकि एक राजस्थानी कहावत है, स्वामी जी कहते हैं आप मुए जग परले, अर्थात कर ली तो कर ली, नहीं तो आपके जाने से आपके कल्याण में उसकी कौन बाधा बनने वाली है। ये विचार होता रहे कि हम क्या करें। ऐसा विचार आते ही मनुष्य अपने में एक असामर्थ्य पाता है, क्या करूं, आगे क्या होगा, कुछ पता नहीं, कल क्या होगा, इस प्रकार की निर्बलता का अनुभव करने लगता है। निर्बलता को जहां अनुभव किया नहीं कि स्वामी जी कहते हैं वहीं बलवान के आश्रम में रहने की बात प्रकट हो जाती है। उसी समय हमें और आपको किसी आश्रय की आवश्यकता मालूम होती है। हम कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, किंतु भगवान का नाम तो ले सकते हैं। राम 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 इस प्रकार प्रभु को पुकार तो सकते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं नाम में लग जाएं रात दिन, केवल और केवल राम नाम की पुकार लगाने लगे। अब भाई जहाँ से आए थे बस किसी और की बात सुनने की आवश्यकता नहीं,
केवल नाम जपने में लग जाएं, सेवा दूजी तरफ रही। केवल और केवल संसार में रहते हुए यदि आप और मैं संसारी मनुष्य जिस प्रकार लोभवश अपने सिद्धि के लिए प्रयास करता है, उसी प्रकार आप और मैं नित्य निरंतर केवल और केवल अपने पारमार्थ को सुधारने के लिए पारमार्थिक बात को सुनते रहें, चाहते रहें, उसी प्रकार नाम धन को संचित करते रहें, संग्रह करते रहें। तो इस पूंजी के संग्रह से उतनी ही सावधानी पूर्वक जैसे धन का संग्रह करते हैं, हम और आप नाम का संग्रह करने से धनवान बन जाएंगे। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, जैसे खेती करने वाले रातों को जगते हैं जबकि उन्हें तो मालूम भी नहीं कि लाभ होगा कि नहीं। बताओ, थोड़ी सी छोटी सी पूंजी के लिए कितना प्रयत्न करना पड़ता है, पर हमें अपने लिए विचार ही नहीं। हम पारमार्थिक बातें सुनते हैं, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए, सदा के लिए जन्म मरण मिट जाए ऐसा महान कार्य करना है तो भाई बहन उद्योग तो करना ही होगा। सजग रह के जरा विचारो, ये अपने खुद का काम है। जब भी करेंगे तब अपने को ही करना पड़ेगा। तभी तो कहा गया, रामानंद आनंद घन सुमिरया सरसी काज, चाहे सुमरो काल ही चाहे सुमरो आज। चाहे सुमरो, इसके सिवाय छुटकारा हो नहीं सकता। अर्थात राम 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 पुकारे बिना, कृष्ण कृष्ण की ध्वनि किए बिना, शाम 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 को पुकारे बिना आपका और मेरा इन वासनाओं से छुटकारा हो नहीं सकता। इन कष्टों से आपको और मुझे मुक्ति मिल नहीं सकती। यह नाशवान है, इसका कब तक भरोसा इस शरीर का। और इसके रहते रहते आपको और मुझे परमार्थ को सुधारना है तो नित्य निरंतर केवल और केवल नाम सुमिरना है। देखते देखते कितने आदमी और आए और चले गए। स्वामी जी कहते हैं, बुढ़े बूढ़े चले जाते हैं, अवस्था समान नहीं रहती। हमारे सामने जन्म लेकर आने वाले चले जाते हैं। इस वास्ते इतनी सी बात सुनना और सुनते ही लग जाना, क्या करूं, कहाँ जाऊं, कौन मिलूं, किससे पूछूं, अब क्या चाहिए मेरे को, ये मन की चटपटी लगनी चाहिए। भगवान का नाम लेवे, उसमें लग जाएं, जितना 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 भजन कर सकते हैं भाई बहन, केवल और केवल उतना भजन करना चाहिए। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, परिस्थिति सुखदाई दुखदाई होती है और निकल जाती है। पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि संतों की वाणी में आया कि कुछ जागते हैं, कुछ सोते हैं, शेष तो मुर्दे हैं। जागता कौन है? शरणागत भगवान का होकर भजन करने वाला जागता है। जो साधन अपने को संसारी मानकर शुभ कार्य करने में लग जाते हैं, लगे रहते हैं, वे सोते हुए हैं। जो साधन में नहीं लगे, वे केवल संग्रह और भोग में लगे रहते हैं, वे मुर्दे हैं। मुर्दे मुर्दे से क्या उम्मीद की जाए? कम से कम जो सोते हैं उन्हें जगने की चेष्टा तो करनी चाहिए। न्याय की दृष्टि से भी वे जागें और विचार करें। मौका है परंतु जा रहा है तेजी से। मरने का दिन जिसे कोई नहीं चाहता वह नजदीक आ रहा है। आप जिस समय आकर बैठे थे उस समय जितनी उम्र थी उतनी उम्र अब नहीं रही। जितने मिनट कम हो गए उतनी कम हो गई है। मौत पास आ रही है, मौत सामने आ रही है। निरंतर इस गफलत में बनी हुई है कि न जाने ये मौत कब आ जाए। तो मौत सावधान रहने से बच सकती है। अरबों आदमी संसार में आए और चले गए, 1 2 5 की बात नहीं, जितने आए सबके सब जाते हैं। पूज्य स्वामी जी कहते हैं, मौत सबके और बाहें फैलाए दौड़ रही है। संसार की सेवा करो, अपना काम करो और निरंतर केवल और केवल राम जी का नाम रटो। इसलिए भाई बहन, जपिए जपिए जपिए, नित्य निरंतर केवल और केवल प्रभु के नाम को जपिए। इसी से कल्याण होगा। जय श्री हरि।